ये मुरली नारी को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ओम शांति। आज हम सबके आदरणीय मातेश्वरी जगदम्बा माँ का स्मृति दिवस है, जो धैर्यता, गंभीरता, हर्षित मुक्ता और दिव्यता की मूरत रहे और उनके दिव्य स्वरूप से हम सबको समय प्रति समय प्रेरणाएं मिलती रहती हैं। मातेश्वरी मम्मा के गुणों की माला भी हम सुनते रहते हैं, जो जगदम्बा माँ ने अपने प्रैक्टिकल जीवन से अनेक आत्माओं का कल्याण किया। आज की मम्मा की क्लास में भी मम्मा ने बहुत विशेष गुह्य गुह्य बातें समझाई। विशेष सार है, पहले तो नशा दिलाते स्मृति दिलाई कि हम परम पिता परमात्मा शिव के पुत्र हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान हैं, तो हम आपस में भाई बहन ठहरे। यह संगम का हमारा छोटा सा संसार है, इनके आगे और कोई संबंध रचा ही नहीं। और साथ में कहा कि अब देखो उस पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुशी होनी चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे कि हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं, जो आके हमें अथाह प्राप्ति कराते हैं, हमारा कल्याण करते हैं, दुख हरकर सुख देते हैं। फिर कहा कि स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन करें, यह निश्चय रखना, यह है विजय माला में पिरो जाना। बाकी मम्मा कहे 2 हाथ में लड्डू पकड़कर बैठना नहीं है, उससे फिर संपूर्ण सुख के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। और साथ में कहा कि कहावत भी है कि भगवान अथाह देने वाला है, तो क्यों ना हम उनसे पूरा पूरा ले। गुरवाणी में कहावत भी है ना, देंदा दे लेंदा थक न पावे। शिव बाबा जो दाता है, समर्थ है, वह आत्माओं को इतना देते हैं, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत चाहिए ना। और लास्ट में संदेशी के तन द्वारा अव्यक्त प्रभु मिलन का मम्मा के साथ बहुत मीठा संवाद, ज्ञान की गुह्य गुह्य बातें और बहुत अनोखे अलौकिक अनुभव की रूह रिहान सुनाई, जो हमें भी बहुत विशेष प्रेरणा देने वाली है। तो सुनते हैं मम्मा के और अव्यक्त प्रभु मिलन के संवाद। तो आज के दिन की हमारी विशेष मम्मा को श्रद्धांजलि रहेंगी, जो हम उनके जैसा अपना जीवन बनाएं। आज के 24 जून 2025 के महावाक्य हैं, मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मधुर महावाक्य। मुरली से पहले मम्मा ने गीत सुनाया, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। मम्मा कहे यह गीत किस समय का गाया हुआ है, क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का यह छोटा सा संसार है। यह हमारा कौन सा परिवार है, यह नंबरवार बतलाते हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पुत्र हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान हैं और विष्णु शंकर हमारे तायाजी हैं, और हम सभी आपस में भाई बहन ठहरे। मम्मा ने छोटा सा संसार कौन सा है वह स्पष्ट किया कि परम पिता परमात्मा उनके हम पौत्र हैं, ब्रह्मा और सरस्वती की हम मुख संतान हैं, और विष्णु और शंकर हमारे तायाजी हैं, अर्थात हमारे बड़े हैं, और हम आपस में भाई बहन हैं। यह है अपना छोटा सा संसार, इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं, इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। मम्मा कहे यही हमारा छोटा सा परिवार है, यही हमारे संबंध है संगम के, और अभी नए संबंध कोई बनाने नहीं है। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रेट पप्पा है शिव बाबा, उनका नाम कितना भारी है, वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। मम्मा कितनी नशे की बात बता रहे हैं कि हमारा पप्पा कौन है, संसार की सबसे बड़ी अथॉरिटी, उनके हम बच्चे हैं। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोले शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है, उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है, अर्थात वर्षा मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु यह दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। अर्थात कौन सी दोनों बातें? सुख और शांति पवित्रता पर आधारित है। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है,
तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। मम्मा कहे सुख शांति का वर्षा कब मिलेगा? जब बाबा से सर्टिफिकेट मिलेगा तब वह वर्षा प्राप्त होगा। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकार में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है। मम्मा ने फिर दूसरा नशे वाला संबंध स्मृति में दिलाया। ब्रह्मा बाबा के साथ हमारा कौन सा संबंध है? जो सृष्टि का सबसे पहला महापुरुष है, वह हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। तो कितना बेफिक्र और खुशी होनी चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं। सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आए हैं तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेवे। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन करे। मम्मा कहे इतना सोच, इतना नशा रहना चाहिए, इतना अटेंशन रखना चाहिए कि स्वयं भगवान परमात्मा पढ़ाने आए हैं तो हम संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप ले, लॉटरी लेकर नंबर 1 विन क्यों न करे। वह है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़कर बैठे हैं, यहाँ का भी हद का सुख लूं और वहाँ का भी वैकुंठ में कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। अर्थात जिसको कहते हैं ना दोनों हाथ में लड्डू पकड़कर बैठना। तो मम्मा कहे ऐसे पुरुषार्थी को मध्यम व कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं। तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। कहावत है, देन दे दे लेंदा थक पावे। अर्थात देने वाला दाता देता रहता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी यह पद पावे। परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। मम्मा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा देखो कितना पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी विघ्न आते हैं। क्यों? क्योंकि माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आते हैं। अब उसमें रस समाया हुआ है। उनसे शिव बाबा से अभी संबंधों की रसना मिलती है। तब ही त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव आदि यह महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है। तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। मम्मा ने फिर स्मृति दिलाई कि बलिहारी इस संगम समय की है जो हमें इतने श्रेष्ठ संबंध मिले हैं। कौन से 2 विशेष संबंध बताए? एक तो ऑलमाइटी अथॉरिटी जो सारे विश्व की अथॉरिटी है, शिव बाबा, और दूसरे ब्रह्मा बाबा जो सृष्टि का पहला महापुरुष है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्मों का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करे, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है तो सिद्धि क्या हुई। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेंगी ना। मम्मा कहे सिर्फ इतना क्यों सोचते हो कि गिरना है। यह सोचो ना कि आत्मा सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करती है, सर्वश्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त करती है। बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देते हैं। परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाबा का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई तो हम बच्चों की। सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है। तो क्यों न संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पार्ट बजाए। मम्मा कहे भविष्य प्राप्ति का सारा आधार इस एक जन्म के ऊपर है। तो क्यों न इस एक जन्म में सर्वोत्तम पुरुषार्थ कर वह वर्षा ले लेवे। क्यों न पुरुषार्थ कर वह वर्षा लेवे। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है। सुख दुख से न्यारा होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में
परमात्मा आई सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाई, पाठ से मुक्त करेंगे। यह तो परमात्मा का कार्य है। वो अपने मुकर्रर समय पर आपे ही आकर बताता है। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों न सर्वोत्तम पाठ बजाए। मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेंगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी हैं, तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता। इसलिए वो आकर के पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। मम्मा कहे सृष्टि को और स्वयं को सुखदायी बनाने का आधार कौन सा है? स्वच्छ बनना। जितना पवित्र पावन बनेंगे उतना सृष्टि और आत्मा पवित्र सुखदायी बन जाएंगी। अभी आत्मा को इम्प्योरिटी, अस्वच्छता लगती है। पहले उस इम्प्योरिटी को निकालना है, फिर आत्मा के बल से हर चीज से उसकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होंगी। जिनको कहेंगे कि सभी गोल्डन एज में आ जाते हैं, तो यह तत्व आदि सब गोल्डन एज स्टेज में आ जाता है। परंतु पहले आत्मा के स्टेज बदलती है, तो आत्माओं को बदलाने वाला अर्थात आत्माओं को प्यूरिफाइड बनाने वाला फिर अथॉरिटी वो हो गया। मम्मा कहे सारी आत्माओं को प्यूरिफाई कराने वाला एक बाप ही है, उनके पास ही यह अथॉरिटी है। मम्मा कहे तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेंगी। अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, तो दुनिया कैसे बदलेंगी। इसलिए अपनी जांच रोज करो। जैसे पोता मेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना कि आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं। तो यह भी अपना पोतामेल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ चलेंगे। मम्मा ने पुरुषार्थ की कितनी गुह्य विधि बताई कि जैसे व्यापारी रोज अपना पोतामेल देखता है कि आज कितना फायदा और नुकसान हुआ, तो ऐसे बच्चों को भी देखना है। अगर आज नुकसान हुआ तो कल खबरदार रहना है और फायदे में जाते जाते फिर अपनी जो श्रेष्ठ पोजीशन है, जिसको बाबा हमेशा कहते हैं ना पद्मा पदम सौभाग्यशाली स्टेज, वह पोजीशन को पकड़ लेंगे। मम्मा कहे तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वह तो पीछे बनेंगे। अभी जैसे है वैसे ठीक है, नहीं, अभी तो वह देवताई संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है। लोभ या मोह आदि जो था वह सब विकार संस्कार बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं तो छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो कि अभी हम बदलते नहीं हैं। मम्मा ने चेकिंग की कितनी सरल विधि बताई कि अगर हमारे संस्कार परिवर्तन होते जा रहे हैं तो समझो हम बदलते जा रहे हैं। यह खुद को भी महसूसता होंगी। मम्मा कहे तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहे, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं। हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभालना है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते हैं, इसमें अपने आप को संभालना है। मम्मा कहे यह देखना है कि कोई घाटा तो नहीं हुआ है। हम फायदे का देखते हैं लेकिन घाटे का भूल जाते हैं। मम्मा कहे यहाँ सारा पोतामेल रखना है और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसा बीता। कोई तो नोट भी करते हैं क्योंकि पीछे पापों का जो सिर पर बोझा है उसे भी मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है मुझे याद करो, तो वह भी हमने कितना समय याद किया,
क्योंकि यह चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। मम्मा कहे चार्ट रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि आज देखेंगे तो कल सावधानी रहेंगी, अटेंशन रहेगा। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से ही तो बचना है ना। अच्छा, मीठी माँ का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और नमस्ते। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ की प्रेरणा देने के लिए मीठी मम्मा को बहुत बहुत याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अभी संदेशी के तन द्वारा सरस्वती माँ से अव्यक्ति प्रभु मिलन एवं संवाद। तो बाबा ने कहा, बेटी श्री राधे, देखो तेरे पास कौन आई पधारे हैं, कितनी बड़ी ताकत तुमसे बातचीत कर रही है। मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सकती हो। आने वाले की पोजीशन के साथ खुद की पोजीशन अथवा पद को भी जान सकती हो। अर्थात बाप दादा को जानने के बाद खुद को भी और खुद के पुरुषार्थ को, स्थिति को भी जान सकते हैं। फिर दूसरा मिलन है, हे बेटी राधे, तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो। मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में विनाश करा सकता हूँ, परंतु करता नहीं हूँ, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार जो जो कर्तव्य जिस जिस द्वारा जैसे प्ले होने हैं वह अवश्य प्ले होंगे। अव्यक्त प्रभु अनादि कायदे कानून को जानने वाला ही अनादि कायदों की पहचान आकर देते हैं। कितनी सूक्ष्म बात बताई कि अनादि कायदों को जानने वाले शिव बाबा वही आकर अनादि कायदे समझाते हैं कि यह सारा प्ले ड्रामा के अनुसार है। बाबा कहे यह सारी सृष्टि का अनादि खेल स्टेज पर प्ले होता है, तो प्रैक्टिकल में प्ले होने में समय लेता है। अगर इतने वर्षों का खेल 1 सेकंड में पूरा कर दूं तो बाकी खेल क्या चले। तो जो जो तकलीफ जैसे जैसे देखनी अथवा सहन करनी है वो वैसे ही उसी अटपटे राज से रिपीट होती है। अर्थात जो जैसा पार्ट है वह वैसा प्रैक्टिकल में बजना है ना। यह अटपटी रिपीटिशन है जिसको हे प्यारी मम राधे तुम और मैं देख कितना हर्षित होता हूँ। बाबा मम्मा से बहुत मीठी रूह रिहान कर रहे हैं कि इस ड्रामा की अटपटी रिपीटिशन देखकर आप और हम कितना हर्षित होते हैं, क्योंकि ड्रामा के राज को समझ गए। इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट लेने वाले बने हुए हैं। इस खेल को चलाने वाला अगर चाहे तो 1 सेकंड में इस ड्रामे को ड्रॉप कर फिर नए सिर से शुरू कर देवे, परंतु करता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी इस साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। सर्वशक्तिवान निराकार इस साकार में है, परंतु साधारण वेश में है। यही तो भूल भुलैया का खेल है, जिसको जो जाने वही जानी जाननहार। बाबा ने कितना गुह्य राज स्पष्ट किया कि भूल भुलैया किसको कहा जाता है कि भगवान जो साधारण रूप में आते हैं, जो बच्चे पहचानते हैं, उनको ही जानी जाननहार कहते हैं, क्योंकि भगवान को पहचान लिया। फिर तीसरा संदेश है, बाबा कहे बेटी श्री राधे, प्रिय वत्सों को यह सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। यद्यपि अर्थात यदि मैं चाहता तो अपने वत्सों प्रति इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूँ, क्योंकि साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे हाथ में है। अगर किसी भी धनवान भगत को किसी देवता का साक्षात्कार करा दूं तो वह अपना सारा धन ले यज्ञ में आई स्वाहा कर देवे, क्योंकि ईश्वर तो सभी धनवानों का धनवान है। लेकिन तेरा पिता चाहता है कि मैं अपने बिगर्स प्रिय वत्सों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं, इसलिए तुम यह सब सहन करने के बाद ही प्रिंस और प्रिंसेस जाई बनेंगे। बाबा ने कितना सूक्ष्म राज समझाया कि बाबा अगर चाहे तो सारी सृष्टि को परिवर्तन कर दे, बाबा चाहे तो धनवान को साक्षात्कार कराए, सारा धन यज्ञ में स्वाहा कराए। लेकिन बाबा ऐसा क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि बाबा चाहते हैं गरीब बच्चे प्रिंस प्रिंसेस बने, इसलिए बच्चों को कुछ सहन करना पड़ता है। बाबा कहे पिता जानता है कि वत्सों को यह सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है, क्योंकि सहन करना यह ईश्वरीय व देवी गुण है, जिसमें ही खुशी समाई हुई है। इस गुण में ईश्वरीय सुख महसूस होता है। सहन करते भी तुम कितनी मौज मनाते हो, यही गोपनीय ज्ञान है।
ऐसा अनासक्त योगी ही स्थायी सुख को प्राप्त करता है। अभी तो परीक्षाओं का समय नजदीक आ पहुंचा है। हर एक वत्स आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख उस अभ्यास में चलता चले। भल कोई भी वत्स अर्थात बच्चों को खान पान इत्यादि न मिले, परंतु खुद बेपरवाह बादशाह हो उपस्थित हो। ऐसी अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय लेकर धारण करनी है। अगर कोई समझता है कि उस समय आपे ही चला जाऊंगा, यह समझ बैठना अपने को धोखा देना है। इसलिए पहले से ही सावधान हो रहना है। बाबा कहे, मेरे अति प्रिय वत्स याद में बैठते हैं, परंतु अभी तक उस लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचता है। हर एक जब लाइट स्वरूप हो उपस्थित होंगे तो उनके योग का तेज मेरे वतन में आएगा। तब ही उन हर एक की संपूर्ण लाइट उन्हों में प्रवेश होंगी। उस समय ही फिर शक्तियों की महिमा निकलेंगी। तो हर एक को अपने निश्चय में स्थैर्य रहना है, जो अगर मैं भी उतरूं तो उतर न सके। बाबा कहे, ऐसी स्थैर्य अवस्था बनानी है जो उतरना चाहे तो भी उस श्रेष्ठ अवस्था से नीचे न उतरे। फिर अगला संदेश है, हे शिरोमणि शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान निष्ठा बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना चाहिए। तुम्हें अपनी एक रस ईश्वरीय दृष्टि से हर एक को निहाल कर अपने मधुर वाणी से पहचान देनी है कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। कैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है, जो इस अंत के समय डेविल वर्ल्ड को खलास कर अपने निज देश डीटी वर्ल्ड में ले जा रहे हैं। अगला संदेश है, हे राधे बेटी, जब हर एक की अवस्था दीपक की ललाट सदृश स्थैर्यम रहेंगी, तब सूक्ष्म अंतः प्रेरणाओं को पकड़कर अपना कार्य पूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। जितनी ज्ञान अनुसार अवस्था होंगी, उतना ही प्रेरणाओं को पकड़ सकेंगे। जितना उस अवस्था में लगातार रहेंगे, उतना संपूर्ण प्रेरणाएं टच हो सकेंगी। अर्थात जितना ज्ञान को यथार्थ रीति समझ पाएंगे, उतना तेजस्वी अवस्था बनती जाएंगी और सूक्ष्म अंतर्वाहक प्रेरणा अनेक आत्माओं को भी दे सकेंगे। फिर कहा, ओहो बेटी राधे, मेरा स्वरूप तो देखो। क्या वत्स मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते कि कैसे अखंड ज्योति तत्व से आकार में साक्षात प्रवेश हो आई बात करता हूँ। मेरे द्वारा ही यह सब साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह हूँ, अर्थात सबका स्रोत में हूँ। देखो, प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट। वत्स अर्थात बच्चे सिर्फ यह विचार करे कि ओहो, जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, वह स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वर यज्ञ में हम वत्सों के सन्मुख आई पधारे हैं। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। अर्थात जो बच्चे बाबा को साधारण स्वरूप में पहचान लेते हैं कि सर्वशक्तिवान हमारे सन्मुख है, जिनको हम इतने समय से याद करते आए, तो उनको याद करने से जैसे उनकी गोद में बैठ जाते हैं और उसी याद में, उसी गोद में शांति और शीतलता का अनुभव करते हैं। बाबा कहे, अगर रचना को रचने वाला मिल गया तो फिर उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाऊं। अर्थात स्वयं भगवान रचयिता मिल गया तो बाकी बातों में क्यों जाए। हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई हैं, उसे पहचान में आ गए तो फिर यह गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। जब द क्रिएटर की पहचान आ जावे, तब तो समझे कि यह कौन है। समझा शिरोमणि राधे। अच्छा, शुक्रिया अव्यक्त बाप दादा को, शुक्रिया मम्मा को, जो इतने अनोखे अनुभव, अनोखी प्रेरणाएं देने के लिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मम्मा। आज का वरदान है, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं, उनको झूले में झुलाते हैं,
ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। बाबा कहे संगम की अलौकिक प्राप्ति कौन सी है? सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहना, कभी भी देहभान रूपी धरती में पांव नहीं रखना। आज का स्लोगन है, मैं त्यागी हूँ। इस अभिमान का त्याग भी सच्चा त्याग है। मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तब अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएंगी। अर्थात सर्व परिस्थितियां, चिंताएं, परेशानियों का कारण, चाहे सूक्ष्म चाहे स्थूल, सबका कारण है देह अभिमान। उसको छोड़ जब अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाएंगे तब सब परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। फिर से शुक्रिया बाप दादा को, शुक्रिया मम्मा। अलौकिक शक्तिशाली पालना कराने के लिए शुक्रिया शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है। जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके जरूर भेजें। धन्यवाद।